हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एक ऐसा एग्जाम जिसका नोटिफिकेशन जब आता है तो बहुत बड़ी संख्या में या बोलें कि हजारों की संख्या में वैकेंसीज जो हैं वो रिलीज होती हैं और बहुत बड़ी संख्या में लाखों की संख्या में स्टूडेंट जो हैं वो अप्लाई करते हैं। तो जो कैंडिडेट एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं या किसी एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे मन में उस एग्जाम से रिलेटेड कई तरह के सवाल आते हैं, जैसे कि एग्जाम होता क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी क्या मिलेगी, हमारी एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें हमारे मन में आती हैं। तो इसी सवाल का जवाब हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट होता क्या है। सबसे पहले जितने लोग इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं वो एक बार शेयर जरूर कर दें ताकि आपके बाकी साथी, बाकी दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सिलेक्शन पोस्ट का जो नोटिफिकेशन है वो एसएससी निकालता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कई तरह की वैकेंसीज आती हैं। एसएससी रिलीज करता है लेकिन वैकेंसीज कई तरह की होती हैं और जो वैकेंसीज के जरिए जो पोस्टिंग होती है या जो नौकरी आपको मिलती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में मिलती है। सिलेक्शन पोस्ट की खास बात क्या है, वो है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, या फिर यूं कहें कि अप्लाई करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहां पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। कैसे होती है वो मैं आपको बताने वाला हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के जरिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर चलते हैं। अब एलिजिबिलिटी देखिए, आप देखते हैं सीएचएसएल में क्या होता है, 12th वाले अप्लाई करते हैं, सीजीएल में ग्रेजुएशन वाले अप्लाई करते हैं, एमटीएस में 10th वाले अप्लाई करते हैं। लेकिन जब बात आती है सिलेक्शन पोस्ट की तो यहां पर 10th 12th ग्रेजुएशन और उसके ऊपर वाले यानी 10th से लेके मास्टर्स ग्रेजुएशन जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके लिए यहां पर अपॉर्चुनिटी होती है। 10th वालों के लिए वैकेंसीज होती है, यहां पर 12th वालों के लिए वैकेंसीज होती हैं, ग्रेजुएशन और उससे ऊपर वालों के लिए भी वैकेंसीज होती हैं। तो पोस्ट जो है वो आपको सिलेक्शन पोस्ट में कई तरह की देखने को मिलती है और इसका नाम जो सिलेक्शन पोस्ट वो भी आपका इसी तरह से पड़ा है क्योंकि इसमें आपको 10th के लिए, 12th के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, उससे ऊपर वाले सभी तरह के लेवल्स के लिए यहाँ पर पोस्ट मिल जाती हैं। तो यानी कि आप ये बोलिए कि भाई एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल सभी इस सिलेक्शन पोस्ट में समाये हुए हैं, ये आप बोल सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सेम चीज मैंने आपको बताया ना, एज लिमिट देखिए 18 से 25 रहती है, किसी में 18 से 27 रहती है, किसी में 18 से 28 रहती है, कहीं पर 18 से 30 रहती है। तो एज लिमिट जो है वो आपकी एज लिमिट जो है वो पोस्ट के हिसाब से अलग अलग रहती है। 18 साल जो है मिनिमम एज हर पोस्ट में रहती है, बाकी फिर आगे आपका चेंज होता था, 18 से 30 हो जाती है, कहीं 25 हो जाती है, वो आपकी अलग से चलती रहती है। ठीक है, क्वालिफिकेशन जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया कि 10वीं वाले भी इसमें अप्लाई करते हैं, इसमें आपके जो है हायर सेकेंडरी यानी 12th वाले अप्लाई करते हैं और जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है या उसके ऊपर की डिग्री ली हुई है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये आप नोटिफिकेशन में चेक करिए कि आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो यानी कि इसमें सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज होती हैं। सिलेक्शन कैसे होता है, आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका पोस्ट के हिसाब से स्किल टेस्ट होगा। रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट के आधार पर यहां पर जो है वो आपका सिलेक्शन होता है। बात सिलेक्शन तक पहुंच चुकी है, आपने सिलेक्शन ले लिया, मेहनत करी, आपने एग्जाम क्रैक किया, आपने सिलेक्शन ले लिया। सिलेक्शन के बाद आती है सैलरी की। सैलरी क्या मिलेगी, सैलरी भी देखिए, आप जब पोस्ट अलग अलग है, लेवल अलग अलग है, क्वालिफिकेशन अलग अलग है तो सैलरी सेम नहीं हो सकती। तो जो आपकी सैलरी वाली बात है वो भी यहां पर देखिए 18,000 बेसिक पे भी होगी, 19,900 भी होगी, 21,700, 25,500, 29,200, 35,400, 44,900, इस तरह से आपको अलग अलग जो है पे लेवल के हिसाब से सैलरी यहां पर मिलती है। जिस हिसाब से आपका पे लेवल होगा उसी हिसाब से जो है वो आपकी सैलरी यहां पर रहने वाली है। ये बेसिक पे मैंने आपको बताइए, इसके ऊपर आपको अलाउंसेस जो है वो अलग से मिलेंगे। जैसे कि डीए, वर्तमान में डीए आपका कितना चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में, 42% मान लीजिए आप। ठीक है, अब आपका एचआरए हो गया, एचआरए का रेट क्या है, अगर आप दिल्ली में पोस्टिंग है तो 27% होगा, छोटे शहर में है तो 18% होगा और छोटे शहर में है तो 9% के रेट से मिलेगा। हम यहाँ 27% एचआरए मान लेते हैं, चलिए ठीक है। अब ये बेसिक पे के ऊपर लगेगा, अब ये आपको और अलाउंस अलग से होंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब यहां पर क्या हुआ, 18,000 का 69% आप निकाल लीजिए, लगभग 12,000 13,000 रुपए आपका एचआरए हो गया। तो सैलरी जो है वो यहां पर आपकी कितनी बन जाएगी,
सैलरी 18,000 वाली जो है वो आपकी बनी कितनी, 30 से 35,000 के आसपास। सेम अगर आप 19,900 बेसिक पे में आते हैं तो यहां पर जब आपको अलाउंस मिलेंगे तो सैलरी आपकी 33 से 37,000 के आसपास बन जाएगी। अगर आप 25,500 बेसिक पे आते हैं तो आपकी सैलरी 41,000 से 46,000 के बीच में बन जाएगी। फिर अगर आप जो है 29,200 बेसिक पे पर आते हैं तो लगभग आप 50,000 के आसपास सैलरी आपको मिलेगी। अगर आपकी बेसिक पे 35,400 है तो आपको सैलरी 55,000 के आसपास मिलेगी। सैलरी अगर आपकी बेसिक पे में 44,900 है तो ग्रॉस सैलरी आपकी 60,000 के ऊपर बनेगी। तो हर पोस्ट लिए अलग अलग सैलरी रहती है, ये डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट लिए अप्लाई कर रहे हैं। सपोज अगर हम बात करें असिस्टेंट खादी की तो यहां पर बेसिक पे 19,900 हो गई, यानी ग्रॉस सैलरी 33,000 के आसपास जो है वो आपकी बन जाती है। अगर आप कैंटीन अटेंडेंट बनते हैं तो 18,000 बेसिक पे आपकी रहेगी। तो इस तरह की बहुत सैकड़ों पोस्ट होती हैं, तो हर पोस्ट लिए अलग अलग सैलरी जो है वो यहां पर डिजाइन की गई है या स्ट्रक्चर की गई है। ठीक है, सैलरी आपको यहां पर समझ में आ गई। सैलरी के बाद जॉब प्रोफाइल। अब देखिए हर पोस्ट की जॉब प्रोफाइल बताना संभव नहीं है कि बहुत सारी पोस्टें होती है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि जूनियर सीड एनालिस्ट। ठीक है, ये आपने पोस्ट देखी। अगर यहां पर आपको क्या करना होगा, आपको जो चीफ सीड एनालिस्ट है उनको असिस्ट करना होगा, सीड टेक्नोलॉजिस्ट को असिस्ट करना होगा, सीनियर सीड एनालिस्ट जो है उनको असिस्ट करना होगा, सेंट्रल जो सीड टेस्टिंग एजेंसी है वहां पर आपको काम करना होगा। चार्जमैन में आपको क्या करना होगा, आपको जो वेरियस इंस्पेक्शन करना होगा, वेरियस जॉब असाइन टू हिम बाय द ड्राइंग स्पेसिफिकेशन इंस्पेक्शन इंस्ट्रक्शन। अकाउंटेंट को क्या करना, जितने भी अकाउंट रिलेटेड काम है वो आपको करने होंगे। क्लर्क का काम क्या होता है, क्लरिकल काम हम सेम रहते हैं आपके, अकाउंट जनरल कैश एंड गाइड, ये सारा काम आपको यहाँ पर देखना होता है। तो पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर आपकी जॉब प्रोफाइल रहती है, क्योंकि पोस्ट कई तरह की है तो काम भी आपका हर पोस्ट लिए अलग अलग होता है। आप किस मिनिस्ट्री में है, किस डिपार्टमेंट में है, किस कैडर में है, किस इंस्टीट्यूशन में है, ये सारी चीजें आपकी डिपेंड करती हैं आपके काम पर, या इन सारी चीजों पर आपका काम जो है डिपेंड करता है। जैसे कि यहां पर मान लीजिए आप क्या है, टेक्सटाइल डिजाइनर की पोस्ट पर आ गए, तो आपको क्या करना है, टू प्रिपेयर एप्रोप्रिएट मोटिव्स एंड कलर कॉम्बिनेशन एज वेल एज लेआउट्स ऑफ डिजाइन ऑन पेपर एंड इन फैब्रिक। यानी पेपर और फैब्रिक पर आपको जो है कलर कॉम्बिनेशन, डिजाइन वगैरह जो है वो यहां पर देखने होते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस, इसमें क्या है, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्टली टेस्टिंग लैब इक्विपमेंट, इन्वेस्टिगेट डिफेक्टिव स्टोर्स लाइक पेंट, वार्निसेस, एक्सप्लोजिव, एयरबॉर्न स्टोर्स, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एटसेट्रा। तो ये काम आपको करने होते हैं। तो इस तरह से आपकी पूरी जॉब प्रोफाइल रहती है। और सेम अगर हम प्रमोशन की बात करें, कैरियर के ग्रोथ की बात करें, तो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट में है, क्या उसके रूल्स है, सीनियरिटी पर जो है वो प्रमोशन होता है, या कोई आपका जो है वो इंटरनल एग्जामिनेशन होता है प्रमोशन के लिए, या फिर एक क्या बोलते हैं सीमित समय के बाद प्रमोशन हो जाता है। कहीं कहीं पर रूल होता है ना, 5 साल बाद पहला प्रमोशन मिलता है, 10 साल बाद दूसरा, 20 साल बाद तीसरा, इस तरह के रूल्स भी होते हैं। तो ये आप किस डिपार्टमेंट में है, किस मिनिस्ट्री में, उस पर डिपेंड करता है। एसएससी का प्रमोशन से कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहां पर हमने सिलेक्शन पोस्ट के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें डिस्कस कर ली है, लेकिन एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कैसे करनी है वो मैं यहां पर आपको एक बार बता देता हूं। देखिए एसएससी के एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, ये सुपर कोचिंग। इस सुपर कोचिंग के साथ आप जो है अपने एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन है, इसमें आपके एसएससी के सारे एग्जाम जो है वो यहाँ पर कवर हो रहे हैं। इसमें आपको देखिए इंडिया के बेस्ट टीचर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, लाइव कोर्सेज आपको मिलते हैं यहाँ पर, आपको यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा, सब कुछ यहाँ पर जो है वो आपको मिल जाएगा। ये देखिए, और वो भी बहुत ही, देखिए सिलेक्शन पोस्ट का भी देखिए आपका यहाँ पर एग्जाम जो कवर होता है इसमें। ठीक है, इंडिया के बेस्ट टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा, 1500 प्लस लाइव क्लासेस मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलेंगे, 3000 से ज़्यादा 200 प्लस स्टडी नोट्स मिलेंगे। और देखिए सब्सक्रिप्शन बहुत ही किफायती दाम में, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपका 909 रुपए का है, 12 महीने का 1609 रुपए का, और 24 महीने का 2659 रुपए का। इसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। अप्लाई कूपन में जाइए, कूपन अप्लाई करिए अनुराग, ANURAG कूपन डालिए, डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखिए 844 रुपए में जो है वो यहाँ पर आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। बेहतरीन मौका है, बेहतरीन ऑफर है, इस ऑफर का लाभ उठाइए, अभी इनरोल कीजिए, अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि एसएससी में ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। आपका MTS हो गया, आपका CHSL हो गया, और बहुत सारे नोटिफिकेशन जो है वो आने वाले हैं, जैसे कि CHSL CGL के नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके आने वाले हैं। तो ये अच्छा मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल सही समय है आपको अपनी प्रिपरेशन जो है उसको बूस्ट करने का। तो बिना किसी देरी के सुपर कोचिंग
कोचिंग के साथ जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशन जो है वो अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप अगर सही समय पर सही डिसीजन लेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ये थी जानकारी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के बारे में कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट होता क्या है। हमने एलिजिबिलिटी से लेके जॉब प्रोफाइल और कैरियर ग्रोथ जो है वो भी यहाँ पर डिस्कस किया है। आप लोगों को इस वीडियो को शेयर करना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, ताकि उनके मन में भी अगर कोई डाउट है सिलेक्शन पोस्ट को लेकर तो वो इस वीडियो के माध्यम से उसका समाधान उनको मिल सके। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहाँ पर खत्म करेंगे। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट के लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।